क्या आपने ऐसे कोई दो लोगों को देखा है जो एक ही सिचुएशन से लाइफ में गुजर रहे हों? उनमें से एक तो काफी स्ट्रॉन्गर और सक्सेसफुल हो जाता है, लेकिन दूसरा काफी हद तक पेन और स्ट्रगल में ही रह जाता है। वेल, क्या ये डेस्टिनी है, क्या ये लक है, या फिर कुछ डीपर बात? आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं एक ऐसा ही टॉपिक जो कि स्पिरिचुअलिटी में, साइकोलॉजी में और पर्सनल ग्रोथ के लेवल पे काफी फैसिनेटिंग होता है, और इसका नाम है कॉन्शियसनेस। तो आज हम लोग कॉन्शियसनेस के अलग अलग लेवल को देखेंगे, जो कि हमारे डिसीजंस को, हमारी रिलेशनशिप को और यहाँ तक कि हमारे लाइफ के पाथ को डिसाइड करने में, हमारे परसेप्शंस को डिसाइड करने में काफी अहम रोल रखता है। और ये भी समझेंगे कि किस तरह से हम अपने अंदर के यानी कि अपने इनर वर्ल्ड को अगर ट्रांसफॉर्म कर लें तो हम एक नई लाइफ को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, काफी लोगों को ऐसा लगता है कि कॉन्शियसनेस का सिंपल मतलब है अवेक होना, यानी कि आपकी आंखें खुली हैं और आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर साइकोलॉजी की बात कर लें, स्पिरिचुअलिटी की और फिलॉसफी की हम बात करें, तो कॉन्शियसनेस का मतलब होता है कि आप कितने अवेयर हैं, यानी कि सिंपल शब्दों में आपकी अवेयरनेस। अवेयरनेस क्या होती है? आप आंख से देख तो रहे हैं, लेकिन आप क्या देख रहे हैं और आपके अंदर किस तरह के थॉट्स चल रहे हैं, फीलिंग्स कैसी क्रिएट हो रही हैं, इमोशंस आपके एक पर्टिकुलर लेवल पे कैसे हैं, आपके सराउंडिंग्स, आपका एनवायरनमेंट कैसा है, और अगर वो ठीक नहीं है तो उसके लिए आप क्या कर रहे हैं। ये सारी बातें आती हैं अवेयरनेस के अंदर। तो सही मायनों में कॉन्शियसनेस हो गया अवेयरनेस। इसको और डीपर लेवल पे समझने के लिए ये समझिए कि कोई फ्रेंड आपका अगर आपको कुछ कमेंट करता है, अगर आप अवेकन नहीं है तो उसका कमेंट आपको कुछ टॉन्ट या फिर सरकाज़म की तरह लग सकता है, और आपको समझ में नहीं आएगा कि वो आपकी तारीफ कर रहा है या फिर आपसे एनवी या जेलसी रखता है। लेकिन अगर आप एक अवेयर पर्सन है, यानी कि आपकी कॉन्शियसनेस का लेवल अवेयरनेस वाला है, तो आपको ये बात समझ में आ सकती है कि ये बात आपके पर्सनल ग्रोथ से जुड़ी है और आपका वो फ्रेंड वाकई में आपकी ग्रोथ चाहता है या फिर कुछ और। तो जहां पे अवेयरनेस का लेवल तो मैटर करता ही है, और साथ ही साथ बाहर का एनवायरनमेंट कैसा है ये बात हमें इफेक्ट करती है। लेकिन जरूरी ये है कि किस समय पे आपका अवेयरनेस लेवल कैसा था और उससे इफेक्ट होके आप रिस्पॉन्ड कैसा करते हैं उस एक्सटर्नल स्टिमुलस की तरफ। अब कॉन्शियसनेस को समझने के लिए इस अवेयरनेस को या कॉन्शियसनेस को एक फिक्स कैटेगरी में डिवाइड करने की बजाय आप इसको एक स्पेक्ट्रम की तरह समझ सकते हैं। स्पेक्ट्रम क्या होता है? जैसे कोई आपने पेंटिंग वगैरह की बुकलेट देखी होगी, जब हम अपने घरों को पेंट करवाते हैं तो हमको एक शेड कार्ड मिलता है। तो एक ही कलर के कई शेड्स होते हैं, लाइट से लेके डार्क या फिर डार्क से लेके लाइट। इसी को हम स्पेक्ट्रम की तरह समझ सकते हैं कि अवेयरनेस है उसका एक स्पेक्ट्रम है। मतलब जितनी गहराई में आपकी अवेयरनेस बढ़ती जाएगी, आप डीपर लेवल पे अवेयरनेस के बढ़ते चले जाते हैं। और पता कैसे चलता है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपका रिस्पॉन्स बाहर के स्टिमुलस की तरफ बदल जाता है। जैसे आप पहले थे, अगर आप कम अवेयर थे, आप छोटी छोटी बातों पर रिएक्ट करते थे, लेकिन जैसे जैसे आपका अवेयरनेस लेवल बढ़ता है तो आपका रिस्पॉन्स भी चेंज हो जाता है। तो इस स्पेक्ट्रम को समझते हुए हम समझते हैं लेवल 1 कॉन्शियसनेस का, और ये होता है सर्वाइवल। अक्सर आपने लोगों को कहते हुए सुना होगा कि सर्वाइवल के लिए ये इंस्टिंक्ट्स होनी चाहिए या फिर ये नीड्स सर्वाइवल से जुड़ी हैं। अब कोई अगर एंग्शियस पर्सन है जो कि इस लेवल पे है ना, मैंने बताया ना स्पेक्ट्रम, तो अगर सर्वाइवल लेवल पे आपकी थिंकिंग होती है, आपकी सोच चल रही होती है, तो आप बहुत बेसिक नीड्स यानी कि छोटी छोटी रोजमर्रा की बातों के बारे में ही सोचते हैं, आप उससे ऊपर नहीं उठ पाते हैं। जैसे कि अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, इसके बजाय मुझे ये कर लेना चाहिए, या फिर मेरी ये जरूरत पूरी हो जाए, यानी कि फियर है, एंजाइटी है, और एवरीडे की जो रूटीन की बातें हैं आप उसी में ही फंसे हुए हैं। तो ये हो गया सर्वाइवल का लेवल। कॉन्शियसनेस का दूसरा लेवल होता है माय फ्रेंड्स ईगो एंड वैलिडेशन। तो जो लोग, जो सोल्स इस
लेवल 2 पर होते हैं, अक्सर उनके दिमाग में ये चलता है कि लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे, मैं जो कर रहा हूँ क्या वो दूसरों की नजरों में सही है, या फिर दूसरों के वैलिडेशन की हमेशा उनको जरूरत होगी। हर काम करने से पहले वो दूसरे से अप्रूवल लेंगे और ये सोचेंगे कि सामने वाला खुश रहे, राइट। तो ये हो गया ईगो एंड वैलिडेशन, जो कि कॉन्शियसनेस के लेवल 2 में आता है। अब बात करते हैं कॉन्शियसनेस के लेवल नंबर 3 की, और ये है रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब एक सोल या किसी इंसान के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है तो वो दूसरों को ब्लेम करने के बजाय ये देखने लगता है कि इस सीन से, इस सिचुएशन से मैं क्या सीख सकता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ कि इस सिचुएशन को बदला जा सके। और दूसरों को ब्लेम करके टाइम वेस्ट ना करते हुए उनके सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में या सर्कल विद इन कंट्रोल, हमारे अंडर में क्या है, मैं अपनी क्षमता के हिसाब से क्या सही कर सकता हूँ, ये सोचने में लग जाते हैं, विच इज योर थर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, रिस्पॉन्सिबिलिटी। और साइकोलॉजी की बात हम कर लें, स्पिरिचुअल की बात कर लें, स्पिरिचुअलिटी की बात कर लें, तो ये थर्ड लेवल काफी डीपर लेवल है और एस्पेक्ट है कॉन्शियसनेस का, जो कि डीपर लेवल पे किसी इंसान के अंदर चेंज लेकर आता है, और यही रेजिलियंस और पर्सनल ग्रोथ के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। सॉरी, अब हम बात करते हैं लेवल नंबर 4 की कॉन्शियसनेस के, और ये होता है कंपैशन, यानी कि एम्पैथी डेवलप होने लगती है। अगर हमारे सामने कोई कुछ गलत करता है तो हम ट्रिगर नहीं होते हैं बल्कि एम्पैथाइज करते हैं। क्या मतलब हुआ, हम समझने की कोशिश करते हैं उसके एंगल से कि वो कैसा फील कर रहा है या होगा जब वो सिचुएशन में फंसा, यानी कि अपने आप को सिचुएशन में डाल के सामने वाले के पेन को, पर्सपेक्टिव को समझने की कोशिश करने लगते हैं जब हम उसके साथ एम्पैथाइज करते हैं। तो कंपैशन है क्योंकि तो हम सामने वाले को माफ भी करते हैं, क्योंकि हम ये समझ पाते हैं कि हाँ, अगर उस सिचुएशन में मैं भी होता या होती तो शायद मैं भी ऐसे ही रिएक्ट करता, या फिर कभी कभी ऐसा भी कि हाँ, अचानक से कुछ होने पे कभी कभी समझ में नहीं आता है और गलती हो जाती है। सो लेवल 4 इज कंपैशन। लेवल 5 है कॉन्शियसनेस का पर्पस। इसमें आप अपना टाइम और अपनी जो लाइफ है उसे ऐसे ही छोटी छोटी बातों में वेस्ट नहीं करते हो। आपका कॉन्शियसनेस आपसे बात करने लगता है और आप अपने टाइम को, अपनी एनर्जी को वैल्यू करने लगते हो, और आप डीपर मीनिंग देखने लगते हो लाइफ में कि मैं अपनी लाइफ में कौन सा पर्पस सॉल्व कर रहा हूँ, या अपनी लाइफ के बाद मैं कौन सी लेगेसी अपने पीछे अपनी फैमिली, फ्रेंड्स या रिलेटिव्स के लिए छोड़ करके जाऊंगा। पर्पस ऑफन सपोर्ट्स वेल बीइंग एंड मोटिवेशन। मतलब जीवन में अगर आपको मोटिवेटेड रहना है और एक जनरल वेलबींग अच्छी हो, इसके लिए जरूरी है कि लाइफ में आपका कुछ ना कुछ पर्पस हो। लेवल 6 है कॉन्शियसनेस का यूनिटी। इसमें सोल या फिर ह्यूमन बीइंग अपने अलग अलग तरह के एक्सपीरियंसेस शेयर करती है, और हम अक्सर लोगों को ये कहते हुए सुनते हैं कि भाई नेचर के साथ मेरा बहुत अच्छा कनेक्शन है, जहां भी मैं रहूं मेरे आसपास नेचर होना चाहिए। इसीलिए लोग, बहुत सारे लोग गार्डनिंग वगैरह को बहुत एनकरेज करते हैं, प्रमोट करते हैं, और ऐसा एटमॉस्फेयर ही अपने आसपास बना के रखते हैं कि उनके आसपास पेड़ पौधे हों। कुछ लोग एनिमल लवर्स होते हैं, वो अपने आसपास पेट्स रखते हैं और उनके आसपास हमेशा आपको जानवर दिख जाएंगे और वो बहुत प्यार से पेश आते हैं, और उनके आसपास जानवर खुद भी चल के, यानी कि एनिमल्स जो होते हैं, कैट्स हैं, डॉग्स हैं, ये अपने आप ही चल के खुद पहुंच जाती हैं, क्योंकि इंटरकनेक्टेडनेस फील होती है, वो कनेक्ट कर पाते हैं उनसे सोल लेवल पे। तो ये यूनिटी हमें ये बताती है कि किसके साथ हम ज्यादा अपनी वाइब्स को मैच कर पा रहे हैं सोलफुल लेवल पे, या कौन सा एटमॉस्फेयर हमको सूट नहीं करता है, तो वहां से हम अपने आप को सेपरेट कर लेते हैं। क्योंकि नॉइजी एटमॉस्फेयर की लेवल पे अगर आपकी कॉन्शियसनेस अपग्रेड हो गई है और आप इस लेवल पे आ गए हैं कि आपको पर्पस मिल गया है, आप यूनिटी समझने लग रहे हैं डिवाइन के साथ, नेचर के साथ, तो आप नॉइजफुल एनवायरनमेंट से तो कटने ही लगेंगे। तो ये था 6th लेवल यूनिटी का। इस वीडियो का पार्ट 3 अगले वीडियो में बनाऊंगी ताकि लंबा ना हो जाए। सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए
and make sure you watch the other part of this video. Till then, God bless you all.